वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। आइए नमस्कार दोस्तों, आज के सबसे इम्पोर्टेंट जो राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का इतिहास, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ से सबसे प्रश्न जो ज़्यादा यानी कि 2022 में मिल चुके हैं और इसी सीरीज से बता रहा हूँ कि भाई 100% आपके 50 में से 50 क्वेश्चन यहाँ से मिलने के चांस है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, ये हौसला तो फासला क्या है, यानी कि मंजिल ही नहीं होगी तो रास्ता क्या होगा, ठीक है। क्योंकि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। जिसने सोच लिया कि मेरी तो हाथों की लकीरों में लिखा है, तो भाई संभव नहीं है। यानी कि माथा का जो जितना पसीना बहेगा वो उतना ही संघर्ष करता चला जाएगा। यानी कि जितना पसीना बहाओगे उतना ही मैदान में आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न को हम स्टार्ट कर लेते हैं और इसी तरीके से हम बने रहेंगे आपके सामने, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग, कम जनसंख्या कोटा है इसका राइट आंसर, ठीक है। अब आपको पता है कौन सा है वर्तमान में। तो वर्तमान में आप देखने के लिए क्या कर लीजिए, हमारी जो वहाँ पे आपको चैनल है, चैनल के जैसे ही आप अबाउट ऑप्शन में जाओगे, यानी अबाउट ऑप्शन जाओगे, वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है BSTC ऑनलाइन हब, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सभी तरह के मैटर यानी BSTC जितने भी नोट्स है वगैरह सब वहाँ पर मटेरियल डाला जा रहा है, क्योंकि आप भी कहीं चूक ना जाओ। मेरा तो कहना ही है कि आप चूक ना जाओ, ठीक है। इस वजह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और राजस्थान का देखिए, राजस्थान का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है, तो फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। उदयपुर इसका सही राइट आंसर, ठीक है। राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, तो जयपुर है। राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, दोस्तों संभाग से ज़्यादा प्रश्न है क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला संभाग जोधपुर है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर है, ठीक है। लेकिन जो अब बताया जा रहा है कि भाई जयपुर हो सकता है, ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, ये प्रश्न पहले आया था 2022 के एग्जाम में आया था दोस्तों। क्वेश्चन घूमकर आएगा। राजस्थान का ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको दे देगा, हलवा देकर नहीं देगा, क्योंकि क्योंकि हलवा तो आपको ही बनाना पड़ेगा, हलवे में काजू बादाम आपको ही डालने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है, तो वर्षा वाला संभाग यानी कि वहाँ से आपसे पूछ लेगा। लेकिन ये तो ध्यान रख सकते हो ना भाई कि नदियों वाला संभाग, तो ये प्रश्न आया था, ऐसे प्रश्न पूछेगा, संभाग से आना तय है। और राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर इसका राइट आंसर, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। राजस्थान का सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है, तो जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 79 का जो क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, यानी कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, 30 मार्च 1949 को की थी। किसके द्वारा की गई थी, ये मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा की गई। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई, भाई हीरालाल शास्त्री के द्वारा, क्योंकि जो मोहनलाल सुखाड़िया थे तो इन्होंने तो पहली बैठक में अपनी संभाग की जो स्थापना करने से पूर्व ही ये मतलब कि बंद कर दिया था। लेकिन जो सर्वाधिक फिर बाद में जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी, किसके द्वारा की गई, तो हीरालाल सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चनों की, और आप तब तक बने रहिए यहाँ पर। और देखिए अभी जो क्वेश्चन है नए आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम यानी कि क्वेश्चनों को छोड़ते हैं और ये बात करते हैं मैं राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। सबसे पहले तो सबसे सटीक बताऊंगा, प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। जो प्रश्न उन टॉपिकों से आने हैं तो आने हैं, बस कोई भी का माई का लाल नहीं रो सकता, क्योंकि वहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं, क्योंकि पेपर वाला 100 रूप से कला संस्कृति में देखो कहाँ से प्रश्न आए। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ, यानी कि जो प्रश्न आने वाला है, एक तो प्रश्न देखिए यहाँ पर, एक प्रश्न तो देखिए 2 से या 3 प्रश्न, यानी कि 2 से 3 प्रश्न, 2 या 1 आ सकता है। रचना, यानी कि कवियों की जो भी रचना है, राजस्थान की आधुनिक रचनाएं हैं, उन्होंने कौन कौन से कवि ने किसने लिखी, तो इसी पार्ट को आपको अच्छे से ढंग से रीडिंग कर लेना है, ठीक है। एक टॉपिक तो ये हो गया, आपको कला संस्कृति ये पढ़ लेना है। दूसरा बात करूँ, एक प्रश्न नृत्य से 100% आता है, तो नृत्य वाला पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिए। और तीसरा पार्ट याद बता देता हूँ, तीसरा पार्ट आपको क्या याद करना है। तीसरे पार्ट में यानी कि जैसे कि वहाँ पर एक ये भी प्रश्न देखा गया है, यानी कि कभी कभार आ जाता है और 100% आएगा, इस बार भी आएगा, हर बार आता है। कौन सा आता है, वो आता है चित्रकला से। कौन सा आता है, चित्रकला से। क्या पूछेगा, चित्रकार पूछेगा, चित्रकला से प्रश्न 100% आएगा। चौथा टॉपिक कौन सा है, चौथा टॉपिक है हमारा आभूषण, 100% आएगा। और आभूषण जो है, और ये आता है और कई बार आया, क्योंकि कला संस्कृति पूरे पेपर में तो आने वाली नहीं है, लेकिन 10 से 15 प्रश्न आपके आएंगे। तो इन टॉपिकों को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जो पांचवा टॉपिक है, पांचवा टॉपिक जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान की बोलियाँ, राजस्थान की बोलियाँ, इनसे भी प्रश्न आएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राजस्थान की बोलियाँ, ठीक है। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इन्हें डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं छठा टॉपिक। तो छठे टॉपिक में आप ध्यान रख लीजिए, एक तो दुर्ग, दुर्ग छतरी, और छतरी कौन सी, एक तो बूंदी वाली, और एक कौन सी छतरी भाई,
बूंदी, छतरी, मंदिर, ठीक है। ये तीनों टॉपिक में से एक आएगा, क्योंकि पहले क्या आ चुका है, छतरी आ चुका है, तो इस बार चांस बन रहा है हवेली आए। क्या है, हवेली आए। तो आपको हवेली पर ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि अब पता नहीं जैसलमेर की हवेली है, छतरी कोई जरूर नहीं, छतरी में से भी आ सकता है, हवेली में से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो दुर्ग, छतरी, मंदिर, हवेली, ये तो आपको क्या है ना कि ये जो स्मारक है ये याद कर लेना है। और एक ये यहाँ से पहले बावड़ी से प्रश्न नहीं आया, तो बावड़ी भी आपको ध्यान कर लेना, ठीक है। बावड़ी से भी यानी प्रश्न टपक सकता है इस बार, तो बावड़ी याद कर लेनी है आपको, ठीक है। ठीक है, जो ये टॉपिक बताए इनको आप रीडिंग कर लोगे अच्छे से, तो यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बता रहा हूँ। जो साहित्यकार है सब मैंने जो पहले टॉपिक में आगे कवि की रचना है सब, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को आपने अंत तक देखा और इसे शेयर कीजिए सभी लोगों तक, आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, कल मिलेंगे इसी टाइम पे हम।